मिस्टर शिवम सिंह एंड मिस्टर ब्रह्मा कृष्णन। तो हस्तक्षेप इसलिए करना पड़ रहा है, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंटेशन, कि हम अपने भाई मुकेश जी का और हमारे जो जिनके देखरेख में सारा चीज़ हो रहा है, रजनीकांत जी, इनका हम लोग अपनी तरफ से स्वागत करते हैं और इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं कि ये पूरी बात तुम लोगों ने एक झलक देखी है। ये जो हमारे यंग जो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स कह सकते हैं, इनको यहाँ के क्या बोलते हैं इसको कि प्रोमोटर्स बोल सकते हैं, ये इस नव चेतना के ये लोग हायर्ड लोग हैं, हाईली पेड, तेलंगाना कोई कहीं और से, मतलब जस्ट एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको ये देखना है कि गांव भी कैसे बदला जा सकता है। तो अभी तक जिस पर डिस्कशन हो रहा था, हम लोग रूरल डेवलपमेंट भी एक टॉपिक के रूप में जानते हैं, फार्मर्स हमारे टॉपिक्स हैं, हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे टॉपिक्स है, सोलर सिस्टम या क्लाइमेट चेंज हमारे टॉपिक्स है। तो आप देखेंगे ये जो हम लोगों के सामने गठित हुआ मुश्किल से 4 वर्ष हुए, और हम लोग याद है कि हम लोग 2-3 साल पहले जब आए थे तो ये नहीं थे, ये लोग नहीं थे। तो एज ए यंग स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में आप देखिए कि ये लोग इन्हीं 4 वर्षों में इस गांव में, ये रूरल इलाका है, एग्रो फॉरेस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी, बर्मी कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कम्युनिटी एम्पावरमेंट, ये 5 बेसिक थीम्स पर काम कर रहे हैं, जो ये नेशनल हमारा मिशन है एज वेल एज ग्लोबल मिशन भी है। अब एक कहते हैं ना कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस नव चेतना। मतलब हम लोग वैश्विक परिदृश्य में solid waste management, so we have incorporated Srishti Eco Endeavors, which will like integrate sustainable agriculture waste and with the plastic waste management. So just you can imagine कि आप जो पूरी दुनिया में जो बात हो रही है, जिसको हम लोग समझते थे कि ये बहुत बड़ा कोई जिसको हम लोग नहीं कर सकते हैं, और भारत वाले G20 में देखिए सारे इश्यूज हैं, हम और सिद्धार्थ ने उस पर काम किया था। G20 कंट्रीज में लीड इंडिया को जो करना है ऐसे ही करना है। तो नव चेतना जो हमारे सीखर में हमारे बनारस के पास है, ये संस्था इन लोगों की मदद से इतना बड़ा रोल मॉडल के रूप में है। तो हम आप लोगों को बहुत पहले बधाई देते हैं अपने देशों के तरीके, अपने देवी के तरीके। और स्टूडेंट्स आप 2-3 चीज़ ध्यान दीजिए इस अध्ययन के दौरान। एक तो हाउ दे प्रेजेंटेड देयर मिशंस, जितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसको उन्होंने प्रेजेंट कैसे किया है, क्या इसका डायमेंशन है, वर्क का डायमेंशन देखिए। यानी एक विलेज एरिया में, रूरल एरिया में जो हमारा मूल संपत्ति है लैंड, जो कहते हैं लैंड इज आवर बेसिक वेल्थ, उस वेल्थ से कैसे वो क्रिएट कर रहे हैं सारी चीज़। यानी वीमेन एम्पावरमेंट, जनरल एम्प्लॉयमेंट, सीड प्रोडक्शन, क्लाइमेट का ख्याल रखना, और सबसे बड़ी बात है कि मल्टीपल वेराइटीज़ ऑफ दिस, ये फसलों का मल्टीपल वेराइटीज़। अभी हमारे रजनीकांत जी बता रहे थे कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ये नव चेतना हो गया, यानी बाहर से इन लोगों को ये सब काम करने के लिए ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, सीड्स को प्रोड्यूस करने के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और ये सारे सीड्स लोकल एरियाज़ को तो एम्पावर कर ही रहा है, लेकिन बाहर के लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इन टोटलिटी दिस इज़ ए गुड इनिशिएटिव कि हम लोग कैसे इन इश्यूज़ पर अध्ययन करें और नव चेतना जैसे चीज़ों को कैसे अधिक से अधिक हम लोगों के बीच ले जाएं, क्योंकि हर गांव में, हर इलाके में अगर इस तरह की नव चेतना हो जाए तो जो रूरल डेवलपमेंट का जो मिसिंग ट्रेंड है, जिसको इन लोगों ने अनस्ट्रक्चर्ड खेती कहा है, कैसे स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। यानी पीयूष का जो कल्पना था, पहले हम लोग हंसी मजाक करते थे, पहले उस पर बहुत ही ज़्यादा लूज स्टॉक्स होते थे, लेकिन ये सिद्ध हो गया है कि ऐसा नहीं है। संगठित अगर किसान हो जाए और एक एंटरप्रेन्योर हो जाए, एक इस तरह के लोग टीम हो जाए, तो गांव का गांव खड़ा हो जाएगा। और गांधी जी जो कहा करते थे वो तो कल्पना थी, उन्होंने हाइपोथेसिस दिया, उस कल्पना को पूरा करने वाली जो ये टीम है, इसके लिए हमको बहुत जोरदार ताली बजानी पड़ेगी। और इस चलिए कि आप लोग बाहर से आके ऐसी जगहों पर काम भी कर रहे हैं और एक तरह से नेशन की सर्विस भी है, तो हम आपका आदर करते हैं। और कुल मिला जुला के आपको इंटरेक्शन करना है लोगों से,
और हमारे मुकेश भाई बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे आपसे सीखने आए हैं। हम प्रोफेसर क्लासरूम के प्रोफेसर हैं रजनीकांत जी, हम लोग व्यवहारिक प्रोफेसर नहीं हैं। आप लोग सारे लोग हमारे इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं। हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं, ऐसे चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट करते हैं। हम लोगों को चेंज करना है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है वो इन लोगों को अब आपके पास लाना है। यू आर द रियल प्रोफेसर ऑफ द स्टूडेंट्स। हम लोग सर्विस करते हैं, लेकिन प्रोफेसर होने के लिए अनूप मिश्रा होना जरूरी नहीं है। यू आर अ प्रोफेसर, आप भी प्रोफेसर हैं, ये भी प्रोफेसर हैं। तो ये कैसे फ्रॉम क्लासरूम टू लैंड, ये अब समय की मांग है कि हमको रियल में सीखना है। जो सरकार का मोटिव है कि हमने इसीलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आइए, देखिए और इस तरह के काम को कीजिए। क्लासरूम में जो टीचर्स पढ़ाते हैं और लैंड पर जो हो रहा है, उस दोनों में अंतर कितना है। ये डाटा कलेक्शन आप कैसे करोगे। इस डाटा कलेक्शन के जरिए आश्चर्य हो रहा है, अभी जानकर सिद्धार्थ जी बता रहे थे कि बहुत बड़ा इन लोगों का डाटा सेंटर है, बहुत बड़ा, बहुत हाईली पेड हायर्ड, दिल्ली में बैठ के काम कर रहे हैं। उस पूरे कलेक्शन के माध्यम से ग्लोबल लेवल पर इनका काम चल रहा है। तो जो रिसर्च सेंटर का जो यूनिवर्सिटी सिस्टम हम लोग काम करते हैं वो फेल है। उनके डाटा हम लोग कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि वो फेल एक तरह से है। हमारे PhD स्कॉलर्स भी आए हुए ऐसे भी कह रहे हैं कि असली डाटा ऐसे ही मिलता है, लोगों के बीच जाके मिलता है। और जो यूनिवर्सिटी सिस्टम में जो डाटा का सिस्टम है वो फैल्सी है, अभी उसको हम लोग बहुत अच्छा नहीं मान रहे हैं। तो वी हैव टू चेंज द सिनेरियो एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स या एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस या किसी विषय के, कि कैसे एक गांव को बदला जा सकता है। रूरल